आगे बेसिक इनकम की नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम तो समझ में आ गया। व्हाट डू मीन बाय नेशनल इनकम? डेफिनेशन वाइज इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम एक्यूरिंग टू द नॉर्मल रेसिडेंट। देख रहे हो, हमारे देश का जो नॉर्मल रेसिडेंट है, मतलब कि जो भी हमारे देश में अगर डोमेस्टिक इनकम कमाया गया है लोगों के द्वारा, तो जो भी फॉरेनर ने पैसा जो है बाहर भेजा है, ठीक है, मतलब क्या है कि जो भी हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट है उनके द्वारा जो पैसा कमाया गया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे देश का जो नॉर्मल नागरिक है, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट है, ना कि फॉरेनर, क्या है, नॉर्मल नॉर्मल रेसिडेंट हमारे देश का, ठीक है, जो कमाया गया। और विदेश अलग अलग कंट्री 1 कंट्री 2 बहुत सारी कंट्री में अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं भाई हमारे देश के, वो पैसा कहां भेजते हैं, हमारे देश में। तो उनके द्वारा जो पैसा कमाया गया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है, रेमिटेंस बोलते हैं। जो विदेश में रहते हैं वो पैसा अगर हमारे देश में भेज रहे हैं, सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो आता है वो हमारे देश को आता है, ठीक है। मतलब सोचो, रेमिटेंस एक बहुत बड़ा फॉरेन करेंसी जो है हमारे देश में आ रहा है, मतलब फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए रेमिटेंस जो है, रेमिटेंस मतलब कि अगर कोई बंदा भारत का बाहर रह रहा है और वो कमाकर पैसा भारत भेज रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया नेशनल इनकम क्या है, कि जो हमारे देश का, यहां पर एक वर्ड है याद रखना, हमारा डोमेस्टिक रेसिडेंट नहीं, डोमेस्टिक नहीं है, क्या है, किसके द्वारा कमाया गया है, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, या फिर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तब हमारा वो क्या निकलता है भाई, नेशनल इनकम निकलता है। ना ना ना, इनकम भाई, इनकम को कभी हम गुड बोलेंगे क्या, गुड्स, पैसे का जो फ्लो हो रहा है, इनकम नाम ही है तो गुड कैसे आ गया, ठीक है, गुड्स नहीं आएंगे इसमें, सिर्फ क्या आएंगे, इनकम। समझ में आ गया, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम समझ में आ गया, बेसिक डिफरेंस, हाँ ठीक है, समझ में आया तुम्हें, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो इसको इट इज रेफर्ड टू एज अ नेशनल प्रोडक्ट और अ नेशनल इनकम, और जनरली एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो कि एक फाइनेंशियल ईयर है। आ गई समझ में डोमेस्टिक इनकम और हमारा नेशनल इनकम, क्लियर। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, हम जैसे ही डोमेस्टिक इनकम पढ़ लिए और हमने नेशनल इनकम पढ़ लिया, अब हमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ना है, 3 कॉन्सेप्ट है जनरली, लेकिन इसमें पहले हम लोग ग्रॉस और नेट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको एक क्लास में पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि ग्रॉस और नेट में बेसिक सा फर्क होता है। वो आपका क्या, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक है, और जो नेट का होता है मतलब कुछ ना कुछ माइनस करके जो है उसमें लाया गया। अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर श्याम है या राम है, उसका इनकम अगर ग्रॉस होगा तो पूरा इनकम, नेट इनकम मतलब जो एक तरीके से बचा हुआ इनकम है जो वो खर्च करने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, पूरा। नेट मतलब अगर मान लो कि ग्रॉस को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, जी से, और नेट को हमेशा किससे करते हैं, एन से। तो अगर मान लो कोई ग्रॉस से अगर नेट में जाना होता है हमेशा, मतलब अगर ग्रॉस से अगर नेट में जाना हो रहा है, अरे या हमेशा जाना हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस हमेशा बड़ा होगा, बिग होगा, ठीक है, जी हमेशा बड़ा होगा, और ये हमेशा, एन हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा, ठीक है, छोटा होगा। अब जैसे मान लो कि आपका ग्रॉस से नेट पर जाना है, हमें बड़े से छोटा, तो कोई नंबर अगर बड़ा है, 5 है, और मेरे को 3 पर जाना है, तो क्या करेंगे भाई, माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ या ना। बड़े से छोटे में जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस। तो सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, बड़े में से छोटे में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस, क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन, हाँ या ना, डेप्रीशिएशन, क्या माइनस करेंगे, डेप्रीशिएशन। उसको आम भाषा में अगर डेप भी बोलते हैं तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अगर मुझे नेट से ग्रॉस में जाना है, छोटे से बड़े मतलब 3 से 5 पर जाना है, तो हमें क्या करेंगे, +2 कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ना। तो अगर नेट से ग्रॉस में आना है तो हमें क्या करना है, प्लस डेप्रीशिएशन, क्या करेंगे हम लोग, प्लस डेप्रीशिएशन, समझ में आया, प्लस डेप्रीशिएशन करेंगे, क्लियर। कि अगर हमें टोटल इनकम जनरेट अगर दिखाना है, ग्रॉस इनकम, तो हमारा ग्रॉस बड़ा होता है तो छोटे से बड़ा में जाएंगे प्लस, और छोटे में बड़े, अगर छोटे से बड़े में जाएंगे तो माइनस। तो ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जैसे कि अब यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा,
अगर जीडीपी है और मेरे को मान लो एनडीपी पर जाना है, मतलब ये डीपी डीपी सेम है, यहां भी डीपी डीपी सेम है, मतलब ये ग्रॉस से मेरे को नेट पे तो माइनस डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एनडीपी का? अगर जीडीपी दिया हुआ डेप्रिसिएशन दिया हुआ तो हमारा क्या निकल जाएगा? एनडीपी। एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा अगर देखा जाए तो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर इसमें प्लस किया जाए डेप्रिसिएशन, तो हम लोग अगर प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन तो क्या बन जाता है? ग्रॉस बन जाता है। क्या बनता है? ग्रॉस बनता है। तो हम लोग यह नेट है, इसमें जब डी को क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन को प्लस कर रहे हैं, तो हमारा क्या निकल गया? जीडीपी निकल गया। देख रहे हो? समझ में आ रहा है? तो यहां पर ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, नेट से ग्रॉस। अगर मेरे को ग्रॉस निकालना है तो नेट में प्लस करेंगे, अगर मेरे को नेट निकालना है तो हम ग्रॉस में माइनस करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये था हमारा ग्रॉस और नेट। दूसरा है डोमेस्टिक और नेशनल। अब देखना, एक हमेशा चीजें याद रखना है कि डोमेस्टिक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई? एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको क्या बोलेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। और जो नेशनल इनकम कभी भी निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो अगर कभी भी तुम्हें नेशनल इनकम निकालने बोलेगा तो आपको निकालना क्या है? एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्या निकालना है? एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको कभी बोला कि डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो एनडीपी, डी का मतलब डोमेस्टिक। ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे भाई? नेट नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट। तो बीच में नेशनल आ गया इसलिए नेशनल इनकम, बीच में डोमेस्टिक आ गया इसलिए डोमेस्टिक इनकम। इसको जनरली डोमेस्टिक को हम लोग डी से डिनोट करते हैं और नेशनल को एन से। तो अगर मान लो कि हमारे पास एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट है और मेरे को एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो इससे पहले समझना है हमें कि अगर हमें डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस एनएफआईए। क्या करेंगे? एनएफआईए। क्या करेंगे? एनएफआईए। और एनएफआईए का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब ये कैसे निकालते हैं? मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालता है भाई? जितना पैसा हमने बाहर से कमाया है, ठीक है, जितना पैसा हमने बाहर विदेश से, क्या यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, विदेश से कमाया है, ठीक है, जितना पैसा आया है, ठीक है, और जितना पैसा हमारे देश से विदेश गया है, फॉरेन पैसा, मतलब जितना विदेश से पैसा आया है और जितना विदेश पैसा गया है, अगर इन दोनों को माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा क्या निकल के आ जा रहा है? एनएफआईए। ठीक है। जितना पैसा हमारे देश में आया है और जितना पैसा हमारे देश से गया है, ठीक है, टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनएफआईए। और जब एनएफआईए जुड़ जाता है तो हम लोग उसको नेशनल इनकम, और अगर जो नेशनल से अगर डोमेस्टिक में आना है तो माइनस एनएफआईए। समझ में आया यहां तक? एनएफआईए माइनस हो जाएगा एनएफआईए। अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो समझेंगे, बस यहां पर ये रट जाना कि अगर नेट से जो है, मतलब सॉरी, नेशनल से अगर डोमेस्टिक में आना है तो माइनस एनएफआईए और डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस एनएफआईए। अब यहां पर देखो भाई, यहां पर क्या है? ये चीजें सेम है, ये चीजें अलग है, सॉरी, और ये चीजें अलग है। बाकी ये सेम है, 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 ये सेम है। मतलब मेरे को डोमेस्टिक से कहां जाना है? नेशनल में। मेरे को जाना कहां है ये देखना है, मैं जाना कहां? नेशनल में। और नेशनल में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई?
नेशनल में जाने के लिए एरो देखो प्लस कर रहे हैं क्या, NFIA, तो हम लोग यहां क्या कर देंगे प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर NFIA का पूरा फॉर्मूला अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, NFIA का पूरा फॉर्मूला इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। समझ में आया? हाँ फैक्टर इनकम, जो तो इनकम तो हमेशा फैक्टर ही होगा ना, फैक्टर इनकम, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप जैसे भी आ रहा है इनकम, ठीक है, यहाँ पर फैक्टर लिख दो। आई बात समझ में? तो जितना भी पैसा हमने बाहर से लाया है अपने देश में और जितना पैसा हमारे देश से गया, इन दोनों को माइनस करें तो NFIA निकल जा रहा है। समझ में आया दूसरा कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ शुभम? चलिए वेरी गुड। दूसरा कॉन्सेप्ट